दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़े किसान। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष के बिगड़े बोले हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना गलत नहीं। वहीं आरजेडी ने जदयू को दी खुली चुनौती, कहा पार्टी में टूट निश्चित, विधायकों को बचा सकते हो तो बचा लो। वहीं मेरठ एक्सप्रेस वे पर किसानों ने बनाई अपनी चेक पोस्ट, हर आने जाने वाले पर रखी जा रही नजर। वहीं बिहार में होंगे मध्यावधि चुनाव, नीतीश कुमार को बनाएंगे पीएम कैंडिडेट। आरजेडी के संपर्क में जदयू के 17 विधायक। आरजेडी के इन दावों को जेडीयू ने कुछ इस तरीके से किया खारिज। वहीं अन्नदाताओं के आंदोलन के बीच बोले राहुल गांधी, देश के किसान प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास नहीं करते। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,821 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,02,66,674 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 299 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़े किसान। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में दिल्ली जयपुर हाईवे और बावल के दिल्ली जयपुर हाईवे पर पिछले एक पखवाड़े से डेरा डाले हुए हजारों किसानों ने दिल्ली कूच करने के लिए गुरुवार को वहां लगे भारी भरकम पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। इसके बाद किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली की ओर कूच कर गए, लेकिन पीछे बैरिकेड्स तोड़ने की सूचना पर 10 किलोमीटर दूर तैयार खड़ी पुलिस ने उन्हें फिर से रोक लिया। किसानों में ये जोश उस समय आया जब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत राजस्थान बॉर्डर व बनीपुर चौक पर धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी लगातार बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 37वें दिन भी जारी है। आपको बता दें कि किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक किसान कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, हम धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कृषि कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं लिए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या ये कानून वापस लिए जाते हैं या फिर संशोधन किया जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि किसान कानून वापस लिए जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वही बड़ी खबर, बीजेपी नेता दिलीप घोष के बिगड़े बोल, कहा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना गलत नहीं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष इन दिनों विवादित बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में हैं। गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए भी हथियार उठाए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को पश्चिम मिदनापुर इलाके में हिंदू जागरण मंच ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को मुख्य अतिथि बनाया गया था। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि हिंदू युवाओं को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अब हथियार उठाना होगा। हिंदू समाज कभी भी कायर नहीं रहा है। हमने तलवार, त्रिशूल और बंदूक से मुसीबतों का सामना किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में किसी भी देवता को खाली हाथ नहीं दिखाया गया। एक दिन यहाँ भी धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। उन्होंने हिंदू युवाओं को अपनी मां बहन की रक्षा करने के लिए यूनाइटेड होने का संदेश दिया। बताते चलें कि इससे पहले उन्होंने खुले मंच से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ पैर और सिर तोड़ने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि दीदी के भाई लोग सुधर जाएं, वरना अगले 6 महीने में उनके हाथ पैर, पसली और सिर तोड़ दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, आरजेडी ने जदयू को दी खुली चुनौती, कहा पार्टी में टूट निश्चित, विधायकों को बचा सकते हो तो बचा लो। जी आपको बता दें कि बिहार में सियासी संग्राम लगातार जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कम सीटों के अंतर से सरकार बनाए जाने के बाद सत्ताधारी गठबंधन के मुख्य साझीदार जदयू और मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद आरजेडी लगातार जदयू पर सियासी वार करने में लगा है। एक बार फिर से आरजेडी ने जदयू विधायकों के पार्टी छोड़ने की बात कही है। आरजेडी ने जदयू को खुली चुनौती देते हुए कहा कि पार्टी में टूट निश्चित है, यदि विधायकों को बचा सकते हो तो बचा लो। इस बार राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के सहयोगी और पूर्व मंत्री श्याम रजक के बयान से आगे बढ़ते हुए न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि जेडीयू में टूट निश्चित है और पार्टी के विधायक जल्दी ही पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल होंगे। तिवारी ने चुनौती देते हुए कहा कि जदयू में टूट होना निश्चित है, यदि पार्टी अपने विधायकों को बचा सकती है तो बचा ले।
वो अगली बड़ी खबर, मेरठ एक्सप्रेस वे पर किसानों ने बनाई अपनी चेक पोस्ट, हर आने जाने वाले पर रखी जा रही नजर। जी आपको बता दें कि दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाले यूपी गेट पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 36 दिन से धरने पर बैठे किसानों का जमावड़ा एक्सप्रेस वे पर करीब 1 किलोमीटर तक फैल चुका है। इस बीच सुरक्षा को लेकर पुलिस और खुद किसान बीते कुछ दिन से लगातार एहतियात बरत रहे हैं। इसी क्रम में अब किसानों ने एक्सप्रेस वे पर गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली लेन पर किसानों के पड़ाव से पहले अपनी 2 चेक पोस्ट बना दी हैं। इन चेक पोस्ट के जरिए किसान धरना स्थल पर जाने वाले वाहनों की पहचान करने के बाद ही उन्हें आगे जाने दे रहे हैं। आम लोगों के लिए पुलिस ने ये लेन नोएडा में मॉडल टाउन से ही बंद की हुई है। आपको बता दें कि गुरुवार को भी साल के आखिरी दिन किसानों का जमावड़ा यूपी गेट पर लगा रहा। किसान यूनियन ने एक्सप्रेस वे पर खोड़ा के पास और हिंडन नहर पुल से पहले 2 चेक पोस्ट बनाई हुई हैं। यहाँ खुद किसान बैरियर लगाकर वाहन चालकों से पूछताछ के बाद ही धरना स्थल पर आवाजाही करने दे रहे हैं। जो वाहन धरना स्थल की ओर जा रहे हैं उनका नंबर भी रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है और वाहनों पर स्टिकर लगाया जा रहा है। हालांकि मौके पर पुलिस रहती है लेकिन किसान खुद एहतियात बरत रहे हैं, इसलिए पुलिस भी किसी तरीके की रोक टोक नहीं कर रही। वो अगली बड़ी खबर, अन्नदाताओं के आंदोलन के बीच बोले राहुल गांधी, देश के किसान प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास नहीं करते। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठन और सरकार के बीच नए दौर की बातचीत की पृष्ठभूमि में बड़ा आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के किसान बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उन्होंने प्रधानमंत्री के पूर्व के कुछ बयानों का हवाला देते हुए ट्वीट किया और कहा कि हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए और हर साल 2 करोड़ नौकरियां 50 दिन दीजिए, नहीं तो हम कोरोना वायरस के खिलाफ 21 दिनों में युद्ध जीतेंगे। ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना किसी चौकी पर कब्जा किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी जी के असत्याग्रह के लंबे इतिहास के कारण उन पर किसान विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने ट्वीट कर ऑफलाइन सर्वेक्षण के लिए एक प्रश्न भी पोस्ट किया है और जवाब के लिए 4 विकल्प दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को निरस्त करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वह किसान विरोधी हैं, उनको पूंजीपति चलाते हैं, अहंकारी हैं, या फिर इसमें सभी विकल्प सही हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। गौरतलब है कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर अलग अलग राज्यों के किसान पिछले 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे केंद्र सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। वो अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार से वार्ता के बाद किसानों की होने वाली ट्रैक्टर रैली रद्द, लेकिन आंदोलन रहेगा जारी। जी आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 माह से आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी ओर सरकार भी झुकने को तैयार नहीं दिख रही। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 6ठे दौर की वार्ता बुधवार को हुई, जिसके बाद एक बार फिर से 4 जनवरी को बातचीत होगी। इस बैठक में सरकार ने किसानों से कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम कुछ तो संतुष्ट हैं, 2 मांगों को मान लिया गया है। अगली बैठक में हम एमएसपी और 3 कानूनों को लेकर सरकार से बात करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज ट्रैक्टर रैली को हमने स्थगित कर दिया है, लेकिन हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वह अगली बड़ी खबर, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले अगर ये 2.5 प्रदेश का आंदोलन है तो सरकार क्यों नहीं करा देती खत्म, हर बैठक के बाद ना दे तारीख। जी आपको बता दें कि इस तरीके की खबरें फैलाई जा रही हैं कि ये मात्र 2.5 प्रदेश का आंदोलन है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। किसानों ने कहा है कि अगर ये वाकई इन्हीं प्रदेशों के किसानों का आंदोलन है तो मोदी और शाह की ताकतवर सरकार इसे खत्म क्यों नहीं करा देती। हर बैठक के बाद तारीख पर तारीख दे रहे हैं। देश में 60 करोड़ से भी ज्यादा किसान हैं, जबकि दिल्ली में तो हजारों किसान ही बैठे हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के अध्यक्ष सत्यवान ने कहा कि दरअसल सरकार अपने चक्रव्यूह में घिरती जा रही है। आंदोलन को तोड़ने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 2.5 प्रदेश का आंदोलन बताकर किसान संगठनों के बीच फूट डाली जा रही है। दूसरे राज्यों के किसानों को ये कहकर भड़काने का प्रयास किया गया है कि इस आंदोलन का सारा फायदा 2.5 प्रदेश को ही मिलेगा। केंद्र सरकार की मंशा से किसान संगठन वाकिफ हैं। 4 जनवरी को बैठक में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। वहीं सत्यवान ने बताया कि तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हम सरकार की जिद समझ रहे हैं। जो बात आगे किसानों की बैठक में कही जाएगी वह बात तो केंद्र के प्रतिनिधि रोजाना बोलते हैं। वे ऐसे बयान देकर माहौल बना रहे हैं। वे जनता में संदेश दे रहे हैं कि इन कानूनों को ना तो वापस लिया जाएगा और ना ही इन्हें रद्द किया जाएगा। आपको बता दें कि किसान संगठनों की तरफ से अगर संशोधन के सुझाव मिलते हैं तो उसके बारे में
सोचा जाएगा। केंद्र सरकार को पहले ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये आंदोलन इतना लंबा खिंच सकता है। सरकार ने सोचा था कि पंजाब के किसान आए हैं, 2-4 दिन में लौट जाएंगे। आंदोलन बढ़ता रहा और सरकार उसे तोड़ने के नए नए हथकंडे आजमाती रही है, लेकिन किसान अपने धरने, प्रदर्शन और आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक आंदोलन चलता रहेगा तब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है। बड़ी खबर, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और बढ़ेगा सर्दी का सितम। 5 दिन बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान। जी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में चल रही शीतलहर के साथ ही पूरे उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण सर्दी का सितम और बढ़ने की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 2 से 6 जनवरी तक बूंदाबांदी होगी। इसके साथ ही 4 से 5 जनवरी को दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में 3, 4 और 5 जनवरी को बारिश होगी। 4-5 जनवरी तक तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।